हैं। सैफ अली खान पर हमले करने वाला ये हमलावर गिरफ्त में आ चुका है। तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब पुलिस इंटरोगेट करेगी, पूछताछ करेगी। पुलिस ने हमलावर को मुंबई के थाने से गिरफ्तार किया। थाने इलाके में ये छुपा हुआ था। हमलावर का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया जा रहा है। पूछताछ में ये खुलासा हुआ, नाम उसने बताया। गिरफ्तारी के बाद हमलावर का मेडिकल चेकअप कराया गया। जो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो फॉलो किया गया और चेकअप कराकर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया हमलावर को, जिसके बाद रिमांड मांगी गई। और पुलिस ने रिमांड तो 14 दिन की मांगी थी, लेकिन कोर्ट से मुंबई पुलिस को आरोपी की 5 दिन की ही रिमांड मिली है और इस 5 दिन में पूछताछ होगी। पुलिस पूछताछ में बांग्लादेशी नागरिक होने का भी खुलासा हुआ है, यानी ये घुसपैठिया है जो यहाँ महाराष्ट्र में रह रहा था। चकमा देने के लिए यह हमलावर लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। अलग अलग तस्वीरों के जरिए इसे किसी तरह ट्रैक किया गया है और यही वजह है कि काफी टाइम लग गया, लेकिन कोर्ट में पेश किया गया इस हमलावर को। जरा तस्वीर वो भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये आरोपी को मुंबई पुलिस ने कोर्ट में कैसे पेश किया। पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ। पहले मेडिकल चेकअप हुआ और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन कोर्ट में काफी कुछ हुआ। जो आरोपी का वकील है उसका दावा अलग है। वो कह रहा है कि ये घुसपैठिया ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट में कई चीजें हुई हैं। कोर्ट में क्या हुआ, पूरी जानकारी अब आपके सामने हम रखते हैं। सबसे पहले कोर्ट में क्या हुआ जान लीजिए। जज ने आरोपी को चेहरा दिखाने को कहा। सीसीटीवी फुटेज क्योंकि सामने आई थी और कोर्ट ने आरोपी से उसका नाम पूछा। आरोपी ने कोर्ट में अपना नाम बताया और कोर्ट ने आरोपी को पुलिस को लेकर भी सवाल किए। पूछा कि कोई शिकायत तो नहीं पुलिस के खिलाफ, मतलब ट्रीटमेंट ठीक था, इस तरह के सवाल किए गए। आरोपी ने जवाब देते हुए मना किया, लेकिन इसके बाद अब मुंबई पुलिस के वकील ने इसमें क्या कहा ये जान लीजिए। हमले के मकसद से जांच करना चाहते हैं। मुंबई पुलिस अपनी बात रख रही थी क्योंकि रिमांड चाहिए थी। हमलावर पूरी तरह से हथियार लेकर आया था, यानी तैयारी के साथ आया था। मुंबई पुलिस के वकील ने ये बात रखी। आरोपी को पता था कि सैफ का घर है, ये भी मुंबई पुलिस के वकील ने कहा। फिर भी आरोपी ने सैफ पर हमला किया, ये पूरी बात कही गई। और उसके पीछे सिर्फ चोरी का इरादा नहीं था। मुंबई पुलिस कह रही कि सिर्फ चोरी का इरादा नहीं था और यही बात वकील ने आगे रखी। पता चला है कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है। ये कोर्ट में भी ये जानकारी रखी गई। आरोपी भारत कैसे आया इसको लेकर भी जांच करनी है। जानना चाहते हैं कि आरोपी के साथ कौन कौन शामिल है, क्योंकि ये एक अकेला शख्स नहीं हो सकता। ये दलील दी गई मुंबई पुलिस के वकील की तरफ से। भारत आने का मकसद क्या था इसकी भी तह तक जाना चाहती है मुंबई पुलिस और यही वजह है कि 14 दिन की रिमांड मांगी गई। लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने क्या कहा, पुलिस के दावे सत्य नहीं है, यह आरोपी के वकील का कहना है। आरोपी के पास वैध दस्तावेज है, यानी जो आइडेंटिटी कार्ड है वो वैध है। बांग्लादेशी घुसपैठिए का जो दावा मुंबई पुलिस के वकील कर रहे थे उसका खंडन कर रहे थे यहाँ पे आरोपी का वकील। पीड़ित व्यक्ति एक सेलिब्रिटी है और मामले को तूल दिया जा रहा है, यानी सेलिब्रिटी है इसलिए तूल दिया जा रहा है, ये कहना था बचाव पक्ष के वकील का। तो ये कहानी यहाँ पर रखी गई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 5 दिन की रिमांड दी गई है। आरोपी के वकील ने कैसे बचाव करने की कोशिश की है घुसपैठिया वाले मामले में, जरा वो भी सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो सच एनी ग्रीवियंस और नथिंग। और कोई इंटरनेशनल उनका ऐसा कोई केसेस नहीं है, ना ही उनका कोई स्टेटमेंट है जो उनको तकलीफ हो किसी भी स्टेट से या किसी भी कंट्री से। दूसरी बात, उनका कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। जस्ट बिकॉज उनका एक पता चला है कि वो बांग्लादेशी है तो उनका एंगल बदल दिया गया है केस का, ताकि उनको कॉन्स्पिरेसी ऐसे बताया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है कि वो भारतीय, आपका दावा क्या है? बांग्लादेशी पहले था, अभी वो यहाँ पे ही रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। जो पुलिस ने 6 महीने का बताया वैसा 6 महीने से वो नहीं रह रहे हैं। परिवार यहीं पे है, बॉम्बे में ही है, सब उनके हैं, उनके रिलेटिव भी यहाँ पे ही सब है और उनके जो फ्रेंड्स हैं सर्कल में उन्होंने भी उनको सपोर्ट करने के लिए बोला गया है। तो हमलावर का वकील तो कह रहा है कि 6 महीने से नहीं है और मुंबई पुलिस जो दावा कर रही है वो झूठा है, घुसपैठिया नहीं है, उसके पास दस्तावेज है। लेकिन अब 5 दिन की रिमांड पुलिस को मिल चुकी है। अब पुलिस एक एक जानकारी लेने वाली है कि आखिर वो इतनी आसानी से इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर के अंदर घुसा कैसे, क्या वो किसी को जानता था? क्योंकि ये तभी संभव है कि जब जान पहचान हो, आपको पूरी जानकारी हो। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। 3 दिन 72 घंटे, हजारों सीसीटीवी, लगातार पूछताछ। मुंबई क्राइम ब्रांच की 35 टीमों के लगने के बाद आखिरकार सैफ अली खान पर हमला करने वाला चाकूबाज गिरफ्त में आ ही गया।
लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद जो बात सामने आई वो कान खड़े करने वाली है, क्योंकि हमलावर कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठिया है जिसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया इतना शातिर है कि गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता रहा। पूछताछ में पहले हमलावर ने अपना नाम विजय दास बताया, कड़ाई से पूछताछ होने पर अपना नाम मोहम्मद आलियान बताया, फिर अपना नाम शहजाद बताया। इतना ही नहीं, आरोपी इसी तरह बार बार अलग अलग नाम बताता रहा। अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से हमला हुआ था। उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। असली नाम का पता चला तो जांच आगे बढ़ी, जिससे खुलासा हुआ कि हमलावर मोहम्मद शहजाद बांग्लादेश का रहने वाला है। लेकिन पुलिस के सामने अब सवाल ये है कि आखिर हमलावर भारत में घुसा कैसे? भारत में कौन है जिसने हमलावर की मदद? कहां से हमलावर ने अपनी आईडी बनवाई? इसमें प्राइमरी फेस से ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीज़न हो सकता है। ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। डीसीपी दीक्षित गौतम की बातों से साफ है कि पुलिस के पास अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि खुद पुलिस के ही मुताबिक हमलावर शहजाद कुछ महीनों पहले ही भारत में अवैध रूप से दाखिल हुआ है। लेकिन सवाल है कि आखिर हमलावर शहजाद ने चोरी के लिए सैफ अली खान का ही घर क्यों चुना, जिसका जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। एज 30 इयर्स। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अब जब हमलावर पुलिस के शिकंजे में है तो ये बात तो साफ है कि जल्द ही सैफ अली खान पर हुए हमले का पूरा राज खुलने ही वाला है। हर उस सवाल का जवाब मिलने वाला है जो सैफ पर हुए हमले के बाद से ही उठ रहे थे। सामने आने वाला है वो मकसद जिसकी वजह से सैफ अली खान पर हमला किया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के सामने बांग्लादेशी घुसपैठियों की चुनौती और गहरा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस इस आरोपी तक पहुंची कैसे, क्योंकि ये तो लगातार लोकेशन चेंज कर रहा था, अपने कपड़े चेंज कर रहा था, जिससे कि ये पहचान में ना आए। तो लीड कहां से मिली? तस्वीर देखिए, ये 9 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि इस दौरान की पूरी सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई है। और ये देखिए, आरोपी आपको इसमें दिखाई दे रहा है, आप इसको स्पॉट कर पाएंगे फुटेज में। सैफ का ये हमलावर दिखाई दे रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे कि आप समझ पाए। ये 9 तारीख की तस्वीर है, 9 जनवरी की। हमला हुआ है 16 तारीख को। 16 तारीख को ये हमला हुआ है, अटैक हुआ है। और उससे पहले ये देखिए, आप देख रहे हैं वही बैग इसने टांगा हुआ है और ये बाइक पर दिखाई दे रहा है। इस फुटेज में इसकी पहचान हुई। ये डीएन नगर मुंबई की ही तस्वीर है। फुटेज हमने आपको दिखा दी, लेकिन इससे लीड कैसे मिली, चलिए जरा समझाते हैं आपको। वारदात के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और लोगों को बाकायदा शेयर किया इसका तस्वीर, जो फुटेज सामने आया था सीढ़ी चढ़ते उतरते। 9 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज से ये पुलिस को बड़ी लीड मिली। तस्वीर हमने आपको दिखा दी 9 जनवरी की। अंधेरी के डीएन नगर इलाके में ये जो फुटेज दिखी, इसमें ये आरोपी स्पॉट किया गया। डीएन नगर इलाके में बाइक सवार ने आरोपी को छोड़ा, ऐसा लगा कि किसी के साथ आ रहा है और उसके बाद उतर रहा है। जांच में पता चला कि बाइक से उतरने वाला व्यक्ति ही हमलावर है। जब फेस मॉनिटरिंग की गई, मैच करने की कोशिश की गई, तो समझ में आया कि यही वो शख्स है। पुलिस ने बाइक के नंबर से बाइक के मालिक का पहले पता लगाया और उसके बाद बाइक के मालिक का पता लगने के बाद वो वहां तक पहुंची जहां ये हमलावर रहता था, जहां ये छुपता था। और जानकारी सामने आने के बाद ही आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो पाई। चलिए